हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। भारतीय पत्रकार महासंघ कार्ड वितरण का कार्यक्रम किया गया। हम भारतीय न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। गोरखपुर भारतीय पत्रकार महासंघ के तत्वाधान में एक आवश्यक बैठक संगठन के कार्यालय पर संस्था के मुख्य संरक्षक एवं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार पांडेय के निर्देशन में आहुति की गई। संस्था के संस्थापक आदर्श श्रीवास्तव व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शक्ति शंकर सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव सुनील मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, कार्यकारिणी के पदाधिकारी व सदस्यों ने प्रदेश, जिला व मंडल के कार्ड का वितरण किया। संस्थापक आदर्श श्रीवास्तव व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि भविष्य में हम अपनी संस्था के द्वारा सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे। सामाजिक जागरूकता जैसे कार्यक्रमों में अपनी मुख्य भूमिका अदा करेंगे। एक स्वच्छ निष्पक्ष पत्रकारिता के द्वारा जनता की आवाज बनकर उभरेंगे। उन्होंने मैं पदाधिकारी और सदस्यों को माल्यार्पण एवं कार्ड देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज के शोषित, वंचित एवं निर्धन लोगों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। हम अपने संगठन के द्वारा स्त्री शिक्षा, महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रमों पर विशेष जोर देंगे। वर्तमान समय की मुख्य समस्या पर्यावरण प्रदूषण है, जिसके लिए हम समय पर स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में पर्यावरण की रक्षा के लिए उन बच्चों को पुरस्कृत करेंगे जो पर्यावरण की रक्षा में अपने मुख्य भूमिका अदा करते हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, रोजगार परक जैसे कार्यक्रमों को जनता के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर दिनेश कुमार मोदी ने भी आज प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। वहीं प्रदेश के सभी पदाधिकारी घर मौजूद रहे। इसमें नाम प्रदेश मंत्री पुनीत भारद्वाज, प्रदेश मंत्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश सचिव संजय कुमार त्यागी, रितेश श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री दिनेश चंद्र मिश्रा, प्रदेश प्रचार मंत्री तनवीर आलम, मंडल अध्यक्ष गोरखपुर जयकुमार सिंह, मंडल उपाध्यक्ष अमरजीत गुप्ता, गोरखपुर जिला अध्यक्ष के रूप में कार्यवाहक के श्रीवास्तव, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश श्रीवास्तव, मार्कंडेय पांडे, जिला उपाध्यक्ष अंबिका चरण सिंह, संगठन मंत्री। वहीं महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रेखा त्रिपाठी, तहसील सदर अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, वहीं समाधान वेलफेयर फाउंडेशन रामकृष्ण शरण मणि त्रिपाठी, वही सभी सदस्य गण मौजूद रहे। जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे बैठक किस बात के लिए कर रहे हैं, आपका उद्देश्य भैया क्या है? 31 मार्च 2025 को इस संगठन का नींव रखा गया था और हम लोगों ने एक कारवा बनाया जिसको लेके हमारे बड़े भाई सुनील पांडे जी, बड़े भाई राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, बड़े भाई के श्रीवास्तव जी और क्या नाम है हमारे सहयोगी में मेरे मित्र शक्ति सिंह साहब, सुशील भैया और सुनील मणि त्रिपाठी जी और साथ ही हमारा बचपन का मित्र और बचपन का साथी संजय कुमार गुप्ता जी। इन लोगों ने साथ ही अचानक बैठ के बनाया गया कि एक संस्था का हम लोग गठन करते हैं, जिसका राय हम लोगों ने बड़े भाई साहब से लिया था और राजेश श्रीवास्तव जी से भी लिया था। उन्होंने हम लोगों को हामी भरा और आज इस संगठन को हम लोगों ने खड़ा कर दिया है। और आज का बैठक मेन ये मकसद था कि कार्ड वितरण करना। जैसे कि हमारे वहाँ कार्यवाहक जिला अध्यक्ष, मैं आपको जिले से बताता हूं कि कार्यवाहक जिला अध्यक्ष के रूप में श्री के श्रीवास्तव जी को लिया गया है। वहीं महिला विंग की अध्यक्ष रेखा त्रिपाठी जी भी आई हैं, उनको भी आज नवनियुक्त कर दिया गया है। और साथ ही साथ प्रदेश में हमारे अविनाश चंद्र श्रीवास्तव जी, श्री पुनीत भारद्वाज जी, रितेश श्रीवास्तव जी और आज हमारे पास बहुत ही कहा जाता है कि अचानक एक सरप्राइज के रूप में दिनेश मोदी जी भी आए हैं, जो जेमिनी पैराडाइज के सेक्रेटरी भी हैं और काफ़ी पद पर रहे हैं। आज हमारे वहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए हैं। आज सभी सदस्य करीबन हमारे वहाँ 40 से 45 सदस्य ने अपना सदस्यता ग्रहण की है
और हमारी जिला अध्यक्ष जो रेखा त्रिपाठी जी हैं उनका भी आज यहाँ सदस्यता के साथ अध्यक्ष भी नियुक्त हुई हैं और हम ये आशा करते हैं कि गोरखपुर से ही नहीं बल्कि हम लोग पूरे भारत में धीरे धीरे अपना पाँव पखारेंगे। आपको ये भी बता दें कि हम लोगों ने बहुत कम समय में जल्द ही आपको 3 राज्य देने जा रहे हैं। सर्वप्रथम बिहार, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आज मैं खोल दे रहा हूँ कि जो कि सबसे पहला दिल्ली राज्य को भी हम लोग करने जा रहे हैं। जल्दी उसकी भी घोषणा करेंगे वहाँ के जिला अध्यक्षों को और वहाँ के प्रदेश अध्यक्षों का भी। और सब एक सवाल यहाँ पे होता है कि जैसे कि आपके अंदर ये भावना कहाँ से उत्पन्न हो गई कि मुझे इस तरीके का संगठन बनाना चाहिए? भैया देखिए, ये उद्देश्य कहाँ से आपको मिला, किसकी प्रेरणा थी और कहाँ से किस तरीके से आपके अंदर ये भावना आई कि आपने सर मैं प्रेरणा के आया, मेरे प्रेरणा मन में अचानक हम लोग बैठे थे। कहा जाता है जिद जब किसी के ऊपर सवार हो जाता है तो वो जिद बहुत खतरनाक होता है। वो हमारे बहुत अच्छे जिद्दी में हमारे बड़े भाई साहब का रोल है जो कि आज हम लोगों ने बनाया। पहला कि हम एक संगठन में थे, जिस संगठन के साथ हमारा जो घटना हमारे साथ हुई उसके लिए हमारे राजेश भाई भी जान रहे हैं, आप बाकी लोग यहाँ जान रहे हैं। लेकिन हमने उद्देश्य इसलिए इस प्रेरणा को लेकर बनाया है कि हम पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए आवाज़ उठाएंगे। यानी आपके संगठन का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों का उत्पीड़न का हनन करना। अगर कहीं भी कोई ऐसा समस्या आता है तो आप अपने उन पत्रकार भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाएंगे? बिल्कुल कदम से कदम मिलाएंगे और साथ ही रहेंगे। आपको बता दें सबसे ज़्यादा एक्टिवेट अगर कोई देखा जाए राष्ट्रीय संगठन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहते हैं। हमारे वो बड़े भाई हैं, मैं भले ही संस्थापक हूं लेकिन वो बड़े भाई के रूप में राजेश श्रीवास्तव जी हैं और सुनील पांडे जी भी हैं। ये लोग डांट देंगे कहीं भी अगर हम लोग गलती करते हैं। लेकिन हम यहाँ कमाने के उद्देश्य से नहीं आए हैं, केवल संगठन को खड़ा किया है पत्रकारों का उत्पीड़न न होने पाए। दूसरा चीज़ हम कमाने के उद्देश्य से नहीं है, लेकिन हाँ संगठन कैसे चलता है थोड़ा तो आप भी जानकार हैं, हम भी जानकार हैं। बस इतना ही कहेंगे। सारे सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और साथ ही अब आज से संगठन आप लोगों के हवाले। और ये भी खुशखबरी आपको देते जा रहे हैं कि 3 राज्य जिसका मैंने नाम लिया है बहुत जल्दी गठन कर दिया जाएगा। जैसा कि इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं, ये सुनील कुमार पांडे साहब, मैं चाहूँगा कि अभी तक संस्थापक महोदय ने बताया कि ये पत्रकारों के पीड़ा को देखते हुए इसका रजिस्ट्रेशन करवाए और इस कदम पे चले। फिर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने इनको कुछ प्रेरित किया होगा कि आप इस तरीके? जी हमने प्रेरित किया। हमने देखा हमारे संस्थापक महोदय आदर्श श्रीवास्तव जी इसके पहले तमाम संगठनों में रहे और उस संगठन में मैं भी 1-2 संगठन में रहा, लेकिन देखा वहाँ पे कुछ सामाजिक लोग जो शासन प्रशासन से पीड़ित रहते थे उनको न्याय दिलाने का काम वो संगठन नहीं कर पा रहा था। तो वो लोग बार बार हमारे पास आते थे, कहते थे कि जो है भैया हमको वहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए। तभी वहीं से हम लोगों को ये लगा कि बिना एक संगठन बनाए और संगठन बनाएं और संगठित हों, बिना संगठित हुए कोई भी काम संभव नहीं हो सकता है। अकेले कोई भी आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो उसी दिन हम लोग बैठक किए और हम लोग मन में विचार बनाए कि एक संगठन का नींव डाला जाए जो पत्रकार हित में, समाज हित में, जो शोषित, वंचित, बेरोजगार जो भी जहाँ से मतलब पीड़ित हो रहा है उसकी हर मदद संभव हमारा संगठन करेगा। आपको एक बात बता दें कि देखिए हम लोग सही मानों में देखा जाए कि हम लोग जिस पद पे रहे हैं और जहाँ जिस संगठन में रहे ईमानदारी से काम किए, लेकिन उस संगठन ने हम लोग के साथ जो किया खैर बहुत अच्छा है, जो नहीं किया वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन हम आज भी बता रहे हैं कि इसके प्रेरणादायक उस संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि कम से कम आज हम लोग को इस लेवल पर ला के खड़ा कर दिया। और धन्यवाद देते हैं श्री सुनील पांडे जी का और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं श्री सुशील कुमार सिंह साहब का, क्योंकि हम लोगों के साथ वो बहुत मदद किए और बहुत ही कम समय में उन्होंने संगठन का कहा जाता है कि संगठन खड़ा करना आसान नहीं होता है। जब एक परिवार को करना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। गार्जियन की डांट भी सुननी पड़ती है और गार्जियन को भी सुनना पड़ता है। तो इसलिए हम आज से आप लोग के हवाले करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नहीं, यूँ कहा जाए कि अगर आप कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें देखें
जिनको आपने धन्यवाद दिया उनके नाम को पर्दाफाश नहीं करना चाहते हैं। देखिए तो हम यहाँ इसके लिए यूँ कहा जा सकता है कि और आप उनके नाम को पर्दाफाश नहीं करना चाहते हैं। देखिए तो हम यहाँ इसके लिए यूँ कहा जा सकता है कि और आप कहीं ना कहीं पीड़ा से व्यथित थे और असंतुलित हो रहे थे, लेकिन आपके प्रेरणादायक स्वरूप आपके सुनील कुमार पांडे साहब ने आपको अच्छी प्रेरणा दी और आप देखिए हम आपकी सही बातों में मानते हैं। हमारे दो खतरनाक भाई हैं जो कि हम आपको खुल के आज बता दे रहे हैं। एक खतरनाक भाई है श्री राजेश श्रीवास्तव जी और एक सुनील पांडे जी। खतरनाक का मतलब उन लोगों ने ही प्रेरणा दिया कि नहीं अब हम लोगों को संगठन बनाना चाहिए और आज इन्होंने बनाया। देखिए सुनील कुमार जी भले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम भले संस्थापक, लेकिन वो हमारे बड़े भाई हैं और राजेश श्रीवास्तव जी भी हमारे बड़े भाई हैं। और जब एक परिवार को खड़ा करना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। गार्जियन की डांट भी सुननी पड़ती है और गार्जियन को भी सुनना पड़ता है। तो इसलिए हम आज से आप लोग के हवाले करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नहीं, यूँ कहा जाए कि अगर आप कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें देखें जिनको आपने धन्यवाद दिया उनके नाम को पर्दाफाश नहीं करना चाहते हैं। देखिए तो हम यहाँ इसके लिए यूँ कहा जा सकता है कि और आप कहीं ना कहीं पीड़ा से व्यथित थे और असंतुलित हो रहे थे, लेकिन आपके प्रेरणादायक स्वरूप आपके सुनील कुमार पांडे साहब ने आपको अच्छी प्रेरणा दी और आप देखिए हम आपकी सही बातों में मानते हैं। हमारे दो खतरनाक भाई हैं जो कि हम आपको खुल के आज बता दे रहे हैं। एक खतरनाक भाई है श्री राजेश श्रीवास्तव जी और एक सुनील पांडे जी। खतरनाक का मतलब उन लोगों ने ही प्रेरणा दिया कि नहीं अब हम लोगों को संगठन बनाना चाहिए और आज इन्होंने बनाया। देखिए सुनील कुमार जी भले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम भले ही संस्थापक, लेकिन वो हमारे बड़े भाई हैं और राजेश श्रीवास्तव जी भी हमारे बड़े भाई हैं। और सही मानों में सुशील कुमार सिंह जी को भैया उनका तो बहुत ज़्यादा ही इसमें रोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुनील मणि त्रिपाठी जी का। बिल्कुल आपकी व्यथा और प्रेरणा का स्रोत और जिनके मैं उनका नाम नहीं उजागर करूंगा किस संगठन से क्या था। अब मैं आपका जान रहा हूं, मैं भी एक पत्रकार हूं, सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन सही है। निवेदन है कि आप कुछ ना करिए। चाहेंगे कि भारतीय पत्रकार महासंघ का मैं अपने चैनल के माध्यम से आप संस्थापक महोदय और अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देता हूं कि कम से कम कोई तो ऐसा है जो पत्रकारों की पीड़ा को महसूस किया और ये भी खड़े होकर के नए सिरे से अपने कार्य को संपादित। मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि 24 घंटा मेरे लिए दरवाजा खुला है। मेरे पास जिसको आना है स्वतंत्र से आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए, राष्ट्रीय महामंत्री जी के पास आए, राष्ट्रीय महासचिव के पास आए, सुनील मणि जी के पास आए, सुशील कुमार सिंह साहब के पास, शक्ति सिंह और हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। इतना बड़ा संगठन आज हमने खड़ा किया है, आसान नहीं होता भैया। कहा गया कि अकेले चना भार नहीं फोड़ पाता है। मैंने कारवा बनाया, कारवा बनता गया, चलता गया। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई रामकृष्ण मणि त्रिपाठी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जहां हम गलती करते हैं वहां वो हमको जरूर डांटते हैं और छोटे भाई बड़े भाई के रूप में हम लोग को संबोधित करते हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और जिला अध्यक्ष महिला विंग से भी धन्यवाद और सारे पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।